आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और मैं आज आप सबको इस अपनी ऑनलाइन चर्च मीटिंग में खुशामदीद बोलता हूँ। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आप में से बहुत सारे लोगों से बात करेगा और बहुत सारे लोग आज रिहाई पाएंगे, आज आज़ादी पाएंगे, क्योंकि जो कलाम खुदा ने रखा है वो आज़ादी का कलाम है, डिलीवरेंस का कलाम है। तो आप इस कलाम को बड़ी संजीदगी के साथ कबूल करें और आपने इसको रिसीव करना है, अपनी ज़िंदगी में इसको रिसीव करना है, क्योंकि ये कलाम जब आप अंदर रिसीव करेंगे तो ये आपके अंदर जाके काम करेगा। जिस तरह हम कोई पेनाडोल की टैबलेट खाते हैं जब सर में दर्द होता है, तो जब हम अपने जिस्म में उसको अंदर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका असर शुरू होता है। इसी तरह खुदा का कलाम भी है कि हम इसे रिसीव करना है, हमने इसको अपने अंदर लेना है और फिर आप इसका असर देखिएगा कि इसका असर किस तरह से होता है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। तो जितने ईमान के साथ आप बैठेंगे, मेरा ईमान है कि ड्यूरिंग द मैसेज खुदावंद आपको इसी में टच करेगा, इसी में आपको ब्लेस करेगा, इसी में आपको वो मौजूदा देगा जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज का जैसा टॉपिक है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। पहले मैं उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देता हूं कि वो हो जाना जिसकी हमें तवक्को ना हो, वो हो जाना जिसकी हमें तवक्को ना हो, वो मिल जाना जिसका कोई चांस नहीं था, वो मिल जाना जिसका कोई तवक्को ना हो, या आप चाह कुछ रहे थे लेकिन हो गया कुछ और। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मेरे चर्च के बड़े प्यारे भाई हैं, भाई प्रमोद, उन्होंने इंडिया से मुझे ट्रांसलेशन हिंदी में भी करके भेजी है, तो मैं वो भी आपके साथ पेश कर देता हूं। एक्सपेक्ट कहते हैं अपाकिशित, और अनएक्सपेक्टेड इंग्लिश हिंदी में कहते हैं अनापिकिशित। इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित, इसे भी कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, और एक्सपेक्टेड कहते हैं अपाकिशित। हालेलुया। तो ये जो चीज है, ये मैं समझता हूं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूं कि अगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं तो मैं इसे 99% बोल सकता हूं, नहीं तो 100% आप में से हर एक शख्स ऐसा है जिसको ये एक्सपीरियंस हुआ है, जिसके साथ ऐसा हुआ है कि वो एक्सपेक्ट कुछ कर रहा था और उसके साथ अनएक्सपेक्टेडली कुछ और हो गया। तो ये हमारी जिंदगी का एक मैं समझता हूं एक ऐसा हिस्सा है, या हमारी जिंदगी में एक ऐसा टाइम है कि जब हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और कुछ और अचानक से सामने आ जाता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एकदम से सामने आ जाता है। और यही चीज पे आज मैं बात करूंगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यानी हम चाह कुछ रहे हैं और मिल जाए कुछ। तो ये आप दोनों सेंस में ले सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये अच्छाई में भी हो सकता है, ये बुराई में भी हो सकता है कि आप चाह कुछ रहे थे लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उससे बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, या आप चाह कुछ रहे थे अनएक्सपेक्टेडली वैसा नहीं हुआ बल्कि उससे कुछ कमतर हो गया। तो दोनों चीजों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हालेलुया। मैं अपने एक दोस्त की एग्जांपल दूं। मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्त था मेरा और बड़ी पोजीशन पे था, जनरल मैनेजर था वो, और जनरल मैनेजर पोजीशन पे जब वो काम कर रहा था तो अचानक उसके घर में कुछ फैमिली इश्यूज ऐसे आए जिसकी वजह से उसने जॉब को छोड़ना पड़ा। जब वो जॉब छोड़ के इंडिया चले गए और कुछ अरसे के बाद सेटल करके जब वो इंडिया से वापस आए जॉब ढूंढने के लिए, उस टाइम पे रिसेशन आ गया था और सारी कंपनियां, सारी इकॉनमी और सारी चीजें जो हैं बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, बुरी तरह से वो असरअंदाज हुई थी उस रिसेशन के सबब से। 2008 की बात कर रहा हूं। तो वो मेरा दोस्त तकरीबन 4 से 5 साल तक बेरोजगार रहा, और 4 से 5 साल जब वो बेरोजगार रहा तो बड़ी तकलीफें उसने देखी, बड़ी कोशिश
करी, बड़ी जिस्तजू करी कि किसी तरह से उसे जॉब मिल जाए, जॉब नहीं मिली। फाइनली एक दिन उसको एक बड़ी कंपनी से एक इंटरव्यू कॉल आई और एचआर ने बोला कि आपका कल इंटरव्यू है और इंटरव्यू जो है आपका हमारी कंपनी के सीईओ से है डायरेक्टली। तो ये उसके लिए बड़ी खुशी का सबब था, ये खुशी की बात थी कि वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था फाइनली उसके सामने वो एक्सपेक्टेशन आ गई और वो इंटरव्यू के लिए जब पहुंचा वहां पे और उसे सीईओ के कमरे में पेश किया गया तो उसे एक और अनएक्सपेक्टेड चीज मिली और वो अनएक्सपेक्टेड चीज ये थी कि जो सीईओ था उस जमाने में या उस कंपनी में वो उसी मेरे दोस्त का एक जमाने में असिस्टेंट रह चुका था। तो बॉस जो है अपने जूनियर को इंटरव्यू देने के लिए बैठा था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हम कह सकते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन समथिंग अनएक्सपेक्टेड भी हो गया। वहां पे कुछ ऐसी चीज हो गई जो वो सोच भी नहीं सकते थे कि जिसको मैंने ट्रेन किया है कुछ सालों पहले, जिसको मैंने तैयार किया है, आज उसी को मैं इंटरव्यू के लिए देने जा रहा हूं। मुझे अच्छी बात क्या लगी सारी स्टोरी में कि वो जो सीईओ था जो उसके हाथों से निकला था, उसकी ट्रेनिंग से निकला था, उसने जब देखा कि मेरा एक्स बॉस आया हुआ है इंटरव्यू देने के लिए, उसने बड़ी इज्जत से उसे बिठाया और उसे बोला सर मैं वर्दी नहीं हूं कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं, क्योंकि मुझे आपने तैयार किया है, मुझे आपने इस पोजीशन तक समझ लें मैं आज आया हूं तो आपकी ट्रेनिंग की वजह से आया हूं, तो मैं किस तरह से आपका इंटरव्यू ले सकता हूं। इसलिए मैं अपने एमडी के पास जाता हूं, कंपनी के मालिक के पास जाता हूं और उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मेरा एक्स बॉस आया हुआ है जिसने मुझे ट्रेन किया है और इसका आप इंटरव्यू लें। हालेलुया। तो कहना ये चाह रहा था कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है या जिंदगी में बारहा ऐसे टाइम आते हैं जब हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं और हमें अनएक्सपेक्टेड कुछ फेस हो जाता है। हालेलुया। आज मेरे साथ एक हवाला देखेंगे जिसको अमूमन हम पैदाइश की किताब में इग्नोर कर देते हैं। जब जुड़वा बच्चों की बात आती है तो ये हवाला हाईली इग्नोर हो जाता है और सिर्फ एक ही हवाला लोगों के सामने रहता है और वो जुड़वा बच्चे कौन से हैं? याकूब और एसाऊ का जन्म का जब किस्सा है उसको लोग याद रखते हैं, लेकिन एक और जुड़वा बच्चों का वहां पे जिक्र है और वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके सामने उसका हवाला रख देता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस चैप्टर 38 वर्स 27 to 30। जेनेसिस चैप्टर 38 वर्स 27 to 30। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूं, लेकिन आपके सामने कोई सी भी ट्रांसलेशन है आप उसमें पढ़ सकते हैं। पैदाइश हिंदी में कहते हैं उत्पत्ति उसका 38वां बाब और उसकी 27 आयत से लेके 30 आयत तक। पैदाइश उसका 38 बाब उसकी 27 से 30 आयत तक। इसमें कुछ इस तरह लिखा है, और उसके वज़ा हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तुआम है, और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी ये पहले पैदा हुआ है। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया, इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी तू कैसे जबरदस्ती निकल आया? सो इसका नाम फारिस रखा गया। और फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बांधा था पैदा हुआ और उसका नाम जारा रखा गया। हालेलुया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत हमें एक हवाला मिलता है और इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस हवाले में जो चीजें बताना चाह रहा हूं वो आपने उस पर फोकस करना है। इस वक्त जो सिचुएशन है कि एक औरत 2 बच्चों को जन्म देना है, जुड़वा उसके ट्विंस उसके पेट में है और वो जन्म दे रही है, और जन्म देते हुए जाहिर है उसके सामने दाई है जिसे हम आज के दौर में नर्स बोल सकते हैं या मिडवाइफ बोल सकते हैं। वो सारे इस डिलीवरी के अमल को वो दाई कंट्रोल कर रही है या वो मिडवाइफ कंट्रोल कर रही है। और इस वक्त दाई की जो कंडीशन है ना, वो मुझे दाई कम लग रही है, मुझे एक रेफरी की तरह वो ज्यादा लग रही है, एक एम्पायर की तरह ज्यादा लग रही है। और वो जिस तरह से नोटिस कर रही है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। तो दाई इस वक्त दाई का रोल कम अदा कर रही है, एक रेफरी का रोल ज्यादा अदा कर रही है। और उसने देखा कि जब जन्म देने का टाइम आया तो एक बच्चे का हाथ बाहर आ गया
और दाई ने फौरन उस बच्चे के हाथ पे एक लाल डोरी बांध दी और उसे डिक्लेयर कर दिया यू आर विनर, यानी उसे डिक्लेयर कर दिया, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया, ये बच्चा पैलोटा है। हालेलुया। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो बच्चे ने अपना हाथ दोबारा अंदर खींच लिया और उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ जो पीछे था। और वो किस तरह से पैदा हुआ कि दाई भी हैरान हो गई। दाई ने बोला तू कैसे इस तरह से पैदा हो गया, जबकि पैदा होना और उसका पहला राइट था या पहला नंबर उसका था जिसके हाथ में मैंने डोरी बांधी थी, तू कैसे बीच में आ गया। हालेलुया। तो यहां पे मैं पहले तो आपको इनके नामों का मतलब बता दूं ताकि फिर हम आगे जा सकते हैं और आपको मैं समझा सकता हूं। इंग्लिश में जो फारेस है उसको इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रेज, और प्रेज का मतलब है ब्रीच करना। ब्रीच इंग्लिश का लफ्ज है, ब्रीच का मतलब है कोई चीज तोड़ना, ब्रीच का मतलब है किसी चीज को खत्म कर देना, ब्रीच का मतलब है बीच में से किसी सिलसिले को तोड़ देना। कोई भी एक सिलसिला चल रहा है रेगुलर और कोई उसे बीच में से तोड़ देता है, उसे कहते हैं ब्रीच। और दूसरा मतलब इसका है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कि अचानक से कोई ऐसी चीज आपके सामने आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड है। तो दाई के सामने एक बड़ी एक्सपेक्टेड सिचुएशन थी और एक्सपेक्टेड में से अनएक्सपेक्टेड हो गया। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि जिसके हाथ में मैंने लाल डोरी बांधी है वो पहले पैदा होगा, लेकिन हुआ ये अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। अचानक क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली उसका दूसरा भाई पैदा हो गया जिसका नाम पेरेज है। तो जो पहले जिसने हाथ बाहर निकाला था, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था ये विनर है, उसका नाम ज़ारा रखा गया। इंग्लिश में ज़ारा लिखा हुआ है और ज़ारा का मतलब है शाइन, ज़ारा का मतलब है राइज अप। जैसे सूरज सुबह सुबह जब उभरता है ना, तो एस इसका मतलब है कि उभरना या राइज या शाइन, और एक और इसका मतलब है हाँ बस इसका यही मतलब है कि राइज होना। हालेलुया। तो मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं, और इससे पहले कि हम अपने मेन मुद्दे की तरफ बढ़ें, मैं कुछ डिक्लेरेशन है और कुछ खास चीजें हैं जो मैं आपकी तरफ रिलीज करना चाहता हूं। और वो ये है कि जो दुनिया है वो वेट करती है कि कोई रॉयल सा बंदा पैदा हो, जिसके बारे में कोई रॉयल सा बंदा उभरे, कोई रॉयल सा बंदा राइज अप हो। जैसे ज़ारा का नाम था कि राइज होना, और उसके हाथ पे जब वो लगा दिया तो ये भी डिक्लेयर हो गया कि वो ही, क्योंकि आगे अगर आप बाइबल को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने ये डिक्लेयर किया हुआ था कि ये यहूदा के बच्चे हैं, यहूदा के बच्चों में से किंग्स निकलेंगे, यहूदा के बच्चों में से बादशाह निकलेंगे। तो ज़ारा जब पैदा हुआ उसके हाथ में वो बांध दिया, उसके हाथ में धागा बांध के ये डिक्लेयर कर दिया कि यही है जिसकी नस्ल में से किंग पैदा होंगे। ये पहलोटे की नस्ल में से होते हैं, इसी की नस्ल में से किंग पैदा होंगे, इसी की नस्ल में से रॉयल्टी निकलेगी। रॉयल यानी ऐसे लीडर निकलेंगे जो रॉयल हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको यही बताना चाह रहा हूं कि ये दुनिया जो है वो ऐसे लीडर्स को ढूंढ रही होती है जो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो लीडर हैं, या वो लीडर्स के घर में पैदा हुए हैं, या वो बादशाहों के घर में पैदा हुए हैं, या वो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि ये लीडर ही बनेंगे। हालेलुया। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? खुदा ये बोल रहा है कि मेरी मुमलिकत में या मेरे सिस्टम में ऐसे लोग लीडर नहीं बनेंगे जिसके लिए दुनिया डिक्लेयर कर दे कि ये लीडर हैं या ये फर्स्ट हैं। मेरी नजर में वो डिक्लेयर बनेंगे जो पीछे से आएंगे। हालेलुया। तो हमें नजर आता है ज़ारा दुनिया की नजर में डिक्लेयर हुआ था कि ये फर्स्ट बॉर्न है, ये इसमें से इसकी नस्ल में से बादशाह निकलेंगे। लेकिन अचानक अनएक्सपेक्टेडली जो नर्स जो कि रेफरी बनी हुई थी वो भी सरप्राइज, वो भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पैदा हो गया जबकि पैदा उसको होना चाहिए था। खुदा की नजर में ऐसे लोग जो ब्रीच करें, ऐसे लोग जो पीछे से आगे आए, वो खुदा की नजर में इस काबिल होते हैं या खुदा की टीम में आने के काबिल होते हैं। हालेलुया। मैं जब
पिरेस को या फारिस इसको उर्दू में कहते हैं, फारिस को जब मैं स्टडी कर रहा था या मैं देख रहा था तो मुझे एक बात तो बड़ी क्लियर समझ में आई कि फारिस जो है ये इस सिचुएशन में शायद ही दुनिया में मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा कोई और वाकया हमें सुनने को मिला हो कि किसी बच्चे के जन्म के टाइम पे उसने पहले हाथ निकाल लिया हो या टांग निकाल ली हो या फिर वापसी रख लिया हो। ये एक बड़ा यूनिक सा केस है। और फिर उस यूनिकनेस के साथ जबकि दुनिया इस बात पे 100% जो नर्स है वो दुनिया को रिप्रेजेंट कर रही है कि दुनिया उस बात को डिक्लेयर कर रही है कि ये शख्स फर्स्ट है, लेकिन खुदा के प्लान डिफरेंट है। खुदा के प्लान वो नहीं है जो दुनिया सोच रही है या जो दुनिया डिक्लेयर कर रही है। खुदा के प्लान बड़े अजीब से हैं और खुदा जब अपने लोगों को अनॉइंट करता है तो वो प्रेज जैसी अनॉइंटिंग देता है, वो फारिस जैसी अनॉइंटिंग देता है। और मैं आज आपको यही अनॉइंटिंग के साथ यहां से मैं रिलीज करना चाहता हूं कि खुदा आप लोगों की जिंदगी पे ये अनॉइंटिंग रिलीज करे जो फारिस के ऊपर थी। ये अनॉइंटिंग जो अनएक्सपेक्टेड अनॉइंटिंग है। पास्टर साहब ये अनएक्सपेक्टेड अनॉइंटिंग का क्या मतलब है, इस बात को डिफाइन करें। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, खुदा आज आपको वो अनॉइंटिंग के साथ, वो मसा के साथ अनॉइंट करना चाहता है जो फारिस के ऊपर थी, जो प्रेस के ऊपर थी, कि पीछे से वो आया और उसने आके नंबर 1 की पोजीशन ली है। हालेलुया। तो खुदा आज आपको इस अनॉइंटिंग के साथ मसा कर रहा है, इसको आप रिसीव करें। हालेलुया। आपके घराने में, आपके खानदान में या रिश्तेदारों में या आस पड़ोस में कोई मसला आ गया है, कोई समस्या आ गई है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन आज खुदा आपके ऊपर वो अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है कि आप जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, जिसको लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप पीछे से आएंगे और आप हर एक की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनेंगे। मैं ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर इसलिए रिलीज कर रहा हूं कि आप इसको एंजॉय नहीं करें, बल्कि ये अनॉइंटिंग को ना सिर्फ आप अपने खानदान के लिए यूज करें, बल्कि अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए यूज करें। आपका बॉस या आपकी मैनेजमेंट कंपनी में आपको सेकंड नंबर का समझती है, पहले नंबर का किसी और को समझती है, और उनके जहन में जो प्लान है वो पहले नंबर वाले के लिए है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है, आज मैं ये अपने लोगों को इस तरह से अनॉइंट कर रहा हूं कि इनके ऊपर जो अनॉइंटिंग होगी, भले मैनेजमेंट समझे कि दूसरे नंबर पे है, लेकिन इनके ऊपर एक ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग होगी। इसे कहते हैं ओवरटेकिंग। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ओवरटेक करते हैं और पीछे से आगे आ जाते हैं, तो खुदा ये ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आज रिलीज कर रहा है कि पीछे से आपको लेके खुदा आगे आएगा और आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बन जाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है? आप इसका दूसरा मतलब मैंने क्या बताया था कि ये जो अनॉइंटिंग है, ये इसका मतलब है ब्रीच करना। ब्रीच का मतलब है कोई चीज को तोड़ देना या किसी साइकिल को तोड़ देना। साइकिल का मतलब वो नहीं जो बच्चे साइकिल चलाते हैं। एक साइकिल होता है, एक ऐसा फेस होता है जिसमें हर वक्त खानदानों पे वो फेस चल रहा होता है, और उस फेस को जो मुस्तकिल चल रहा होता है उसको ब्रेक करना, वो खुदा बोल रहा है कि ये वो अनॉइंटिंग है जो हर किस्म के साइकिल को, हर किस्म के फेस को, हर किस्म के जनरेशनल कर्सेस को, जो खानदानी नस्लें हैं, आप अपने खानदान में उसको ब्रेक करने वाले होंगे। क्योंकि फारिस क्या, एक और मतलब क्या है, ब्रीच करना, तोड़ना। हालेलुया। तो खुदा बोल रहा है कि आप अपने खानदान के लिए एक ऐसी अनॉइंटिंग बनेंगे अनएक्सपेक्टेडली, जो सदियों से या नस्लों से जो फेस चल रहे थे खानदान पे, कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से वो सारी चीजें टूटेंगी, क्योंकि वो अनॉइंटिंग खुदा आपके लिए रिलीज कर रहा है। हालेलुया। आप अगर बहुत सारे इस बात पे अभी भी शक करते हैं, आज अपने आप को सिर्फ गौर कर लें, आप आज से 10 साल पहले क्या थे और आज खुदा किस तरह के मसा के साथ आपको खड़ा किया हुआ है। आप अपने खानदान में खुदा की गवाही बन के खड़े हो रहे हैं या खड़ी हो रही हैं। आपको खुदा ऑलरेडी अनॉइंट कर रहा है और आज एक नई अनॉइंटिंग के साथ आपको अनॉइंट कर रहा है, जिसे कहते हैं ओवरटेकिंग अनॉइंटिंग, जिसे कहते हैं फारिस अनॉइंटिंग, जो आपको पीछे से आगे लेके आएगी और सारे लोग आसपास के जितने भी होंगे वो देखेंगे और बोलेंगे ये कैसे हो गया। नर्स ने बोला तू कैसे पीछे से आ गया, जब हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पहले आएगा, तू कैसे आ गया। और यही मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आने वाले दिनों में
लोग आपके लिए बोलेंगे, खानदान वाले आपके लिए बोलेंगे, समाज आपके लिए बोलेगा ये शख्स कैसे आ गया। बिकॉज कैसे नहीं आ गया, क्योंकि फारिस अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, ये मसा आपके ऊपर है, और खुदा आपको पीछे से आगे लेके आएगा। और आप देखिएगा आपके गांव में, आपके शहर में जो चर्चेज हैं, जो आपको कभी मौका नहीं देते थे, आप उस चर्च में पीछे बैठते थे, खुदा आपको पीछे से आगे लेके आएगा और सारी कांग्रीगेशन बोलेगी ये कहां से आ गया, ये तो हमारे साथ रहता था, ये कैसे इतना आगे आ गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रेज अनॉइंटिंग, ये कहते हैं फारिस अनॉइंटिंग। हालेलुया। मैं आज आपको सिर्फ कुछ किंगडम प्रिंसिपल बताना चाहता हूं, और जो आपको नोट करना बहुत जरूरी है। और किंगडम प्रिंसिपल आज सारी चीजें मैं इसके ऊपर ही मेरी महवर होंगी, और मैं यही चीज आपको समझाना चाहता हूं। कुछ किंगडम प्रिंसिपल्स हैं, किंगडम के यानी खुदा की बादशाही के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कवानीन हैं, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे, सुनिएगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, हमेशा जिंदगी में आपके ऊपर फारिस की अनॉइंटिंग रहेगी, हमेशा जिंदगी में आपके ऊपर ये फारिस का मसा रहेगा, और जिंदगी में आप सेकंड नंबर नहीं होंगे। दुनिया आपको देख रही होगी, और दुनिया ये भी इस बात को नोटिस करेगी कि अनएक्सपेक्टेडली आप पीछे से आगे आए हो। और ये सिर्फ एक ही चीज से मुमकिन है, जब आप किंगडम के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, जब खुदा की बादशाही के उस कवानीन को आप फॉलो करेंगे, तो ये चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, और आप जिंदगी में पीछे नहीं रहेंगे, आप जिंदगी में आगे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज, पहला किंगडम का जो असूल है, खुदा की बादशाही का जो पहला असूल है, वो ये है कि हर वो शख्स जो पीछे से आगे आना चाहता है, उसका सर नीचे होना चाहिए। हर वो शख्स जिसका सर नीचे होगा, वो खुदा की बादशाही में आगे बढ़ेगा, वो दुनिया में आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो फारिस अनॉइंटिंग है। इधर इस पूरे केस में हुआ क्या है कि एक बच्चे ने अपना हाथ निकाल दिया, और मिडवाइफ ने, नर्स ने उस पर धागा बांध के डिक्लेयर कर दिया वो विनर है। लेकिन पैदाइश इस दुनिया में अगर होती है, तो वो हाथ निकालने से या पैर निकालने से पैदाइश नहीं होती। पैदाइश या नंबर 1 की पोजीशन उसको मिलती है जिसका सर डाउन होता है। जो माएं देख रही हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, वो जानती हैं कि बच्चे की पोजीशन में, जब जन्म देने का पोजीशन होती है, तो बच्चे का सर नीचे होता है। और यही किंगडम का असूल है। अगर आपने फर्स्ट आना है, तो आपने हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको लात दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई धागा दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने सर को नीचे रखना है, और खुदा आपको लिफ्ट अप करेगा, खुदा आपको सर बुलंद करेगा। ये किंगडम का पहला असूल है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर जबूर की किताब आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो। जबूर की किताब 75 वर्स 10, जबूर 75, जबूर 75 उसकी 10वीं आयत, साम 75 उसकी 10th वर्स, और भजन संगीता 75 उसकी 10वीं आयत, उसमें लिखा हुआ है, मैंने मगरूरों से कहा गरूर ना करो, और शरीरों से कहा अपना सींग ऊंचा ना करो, अपना सींग ऊंचा ना करो। देखें, या ज़हन में रखें, जब हम, सींग का मतलब है अपने सर को ऊंचा करना, जब हम अपने सर को ऊंचा उठाएंगे, खुदा हमारे सर को नीचा करेगा। और किंगडम का जो पहला प्रिंसिपल आपको बताया है, प्रिंसिपल यही है कि आपका सर नीचे होना चाहिए। हालेलुया। एक और आयत पढ़ लें, साम 92 वर्स 10, साम 92 वर्स 10, भजन संगीता 92 उसकी 10वीं आयत, जबूर 92 उसकी 10वीं आयत, उसमें लिखा है, तूने मेरे सींग को जंगली सांड की मानंद बुलंद किया, मुझ पर ताजा तेल मला है। ये कोई और नहीं कर सकता। आप हाथ निकालें या आप लात निकालें, कोई हो सकता है दुनिया कोई धागा बांध दे, कोई मेडल दे दे, कोई अवार्ड आपको दे दे, नहीं। खुदा जिसको सर बुलंद करता है, वो इस तरह से करता है कि आपका सर नीचे होना चाहिए, वो आपके सर को ऊंचा करता है। हालेलुया। तो आज आपकी जिंदगी में अगर शायद थोड़ा से पीछे हैं आप जिंदगी में, अगर आप जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज खुदा ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज कर रहा है कि पीछे से आप आगे आएंगे। बट खुदा पहला प्रिंसिपल आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करा रहा है, और वो पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने अपने सर को नीचे रखना है। किसी भी पोजीशन पे आप पहुंच जाएं, किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं, आप हम्बल होने चाहिए। आपके मिजाज में
क्या कहते हैं, इनकिसारी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। आपका सर कभी ना उठे, क्योंकि ये सर बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो सर है वो एक्चुअली मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सर नहीं उठे, क्योंकि आपका सर मसीह है और मसीह को आपने रिप्रेजेंट करना है, आपने अपने सर को नहीं उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए आगे, ये अनॉइंटिंग थी। अगर ये स्टोरी को आप देखेंगे तो ये एक बड़ी ही पेचीदा और बड़ी ही अफसोसनाक स्टोरी है कि जिस तरह से ये बच्चे पैदा हुए हैं। ये एक कोई जायज तरीके से नहीं, बड़े नाजायज तरीके से ये बच्चे पैदा हुए हैं। और वो आप इसी बाब में, पैदाइश उसकी 38वें बाब में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे तेजी से जाऊंगा क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो ये बच्चे भले किसी भी रिलेशनशिप के साथ हो, कैसे भी तरीके से, कितने भी बलात्कार के साथ, कितने भी रेप के साथ ये पैदा हुए हैं, कितने भी नाजायज तरीके से पैदा हुए हैं, लेकिन खुदा ने इन बच्चों को अपनी टीम में रखा है। और इन बच्चों में से खुदा ने खास तौर पे फारिस को वो हक बख्शा है कि फारिस, क्योंकि लिखा है कि यहूदा की नस्ल से बादशाह आएंगे, रॉयल्टी आएगी और किंग्स आएंगे। तो ये फारिस पीछे से आया है और इसकी नस्ल से फिर बादशाह पैदा हुए हैं। अगर मत्ती की अंजील उसका पहला बाब, उसके नसबनामे को, जीनियोलॉजी को आप देखें तो वहां पे ये दोनों बच्चों का जिक्र है। और फिर खास तौर पे फारिस के बारे में लिखा है, फारिस की नस्ल में से फिर ये दाऊद आया और फारिस की नस्ल में से दाऊद बादशाह आया और फारिसी की नस्ल में से किंग ऑफ किंग, बादशाहों का बादशाह खुदावंद यीशु मसीह भी आया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज किंगडम प्रिंसिपल क्या है? किंगडम प्रिंसिपल ये है कि जिसने ऊपर जाना है, जिसने फर्स्ट आना है, उसका सर नीचे होना चाहिए, वो फर्स्ट आएगा। आपने हाथ निकाल लिया, कुछ और कर लिया, कुछ और दिखा दिया दुनिया को, दुनिया हो सकता है अप्रिशिएट करे, ओ ये बड़ा काम कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं, खुदा की नजर में आप दुनिया की एप्रिसिएशन को नहीं देखें, खुदा की नजर में वो एप्रिशिएटेड है या नहीं है। खुदा की नजर में वो एप्रिशिएटेड है जिसका हेड डाउन है, जिसका सर नीचे है, खुदा उसको आगे करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, ये जस्ट अ बिगिनिंग, असल चीज जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 24 आयत से लेके 30वीं आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब 24 आयत से 30 आयत तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 24 to 30। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूं और इंग्लिश में भी ये पढ़ूंगा हवाला। Here it is। यहां पे लिखा है, सुनिएगा। उसने एक तमसील उनके सामने पेश की और कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली, बालें आई, तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू चाहता है हम जाकर उसको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना करो। कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लोगे। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे कत्थे में शाम में जमा कर दो। हालेलुया। इंग्लिश में मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। Another parable he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, the enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared। ये लाइन मैं दोबारा पढ़ूंगा, ये इंग्लिश की बाइबल में ज्यादा क्लियर है। ये 26वीं आयत है, इसमें लिखा हुआ है, but when the grain had sprouted and produced a crop,
देन द टेयर्स, टेयर्स कहते हैं कड़वे दाने, मैं अभी बताता हूं आपको ये क्या चीज होती है। टेयर्स ऑल्सो अपीयर्ड, अपीयर्ड के लफ्ज को आप ध्यान में रखिएगा। सो द सर्वेंट ऑफ द ओनर केम and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servant said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares also uprooted the wheat with them. Let's both grow together until the harvest. And at the time of harvest, I will say to you, I will say to reapers, जो फसल को काटते हैं, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Hallelujah, hallelujah. अभी ध्यान से सुनिएगा, खुदा के इस कलाम का जो पैसेज हमने पढ़ा है, इस पे शायद मैंने कभी भी प्रीच नहीं किया है, और मैं इसमें से आपको जो लफ्ज मैंने आपको बार बार बताया है 26वीं आयत के, जब वो लोग गए और जब मौसम आया क्रॉपिंग का, जब वो उसकी बालें निकली और कोंपलें निकली और वो थोड़े से बड़े हुए, तब उन्होंने देखा कि उसके अंदर, तब इट इज वहां पे लिखा हुआ है इट अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब है उनके सामने आए, उनके सामने आए। अब ये बात यहां पे क्यों लिखी है इट अपीयर्ड? इट अपीयर्ड इसलिए लिखा हुआ है कि उन्होंने अच्छे बीज बोए थे, लेकिन जब फसल निकली है तो अच्छे बीजों के जो फसल है वो भी निकली है, लेकिन कुछ टेयर्स भी निकले। टेयर्स एक पौधा है जो गेहूं की तरह ही दिखने में लगता है, और उसका जो निकलती है, जो उसमें जिसमें से गेहूं लगती है, वो भी ठीक गेहूं के ही उसकी तरह लगती है, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन टेयर्स जो है वो जहरीली है, वो मार देती है। तो जब उन्होंने देखा बढ़ते हुए, तो उन्होंने देखा कि यार इसमें तो टेयर्स भी हैं, इसमें तो कड़वे दानों की फसल भी है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इट अपीयर्ड टू देम बिकॉज उन्हें नहीं पता था, वो लोग सो रहे थे जब ये सारे काम हुए। जब वो सो रहे थे तो दुश्मन ने आके ये कड़वे दाने डाले। हालेलुया। अभी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। खुदावन यीशु मसीह हमें किंगडम प्रिंसिपल बता रहे हैं। किंगडम प्रिंसिपल जो है, इट्स ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग। इट्स ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग, मतलब किंगडम प्रिंसिपल का जो मेजर हिस्सा है वो बोना और काटना है। हालेलुया। इन्होंने अपनी दानिश में अच्छे दाने बोए थे, तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अच्छी चीज निकलेगी। बट एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। व्हाट? एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि ये अच्छी फसल गेहूं की निकलेगी, लेकिन उसमें कड़वे दाने और जहरीले फसल भी निकल आई, और वो इस बात पे हैरान हुए। दिस इज व्हाट द टॉपिक आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि किंगडम का जो रूल है, किंगडम का जो दूसरा प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल आपने नोट कर लिया है, पहला प्रिंसिपल ये है कि आपका सर नीचे होना चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल किंगडम का है, बादशाही का जो दूसरा प्रिंसिपल है, वो ये है कि आप एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आप कितना ही अच्छा कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन जब टाइम आएगा आपकी जिंदगी में कुछ लेने का, वसूल करने का, उस टाइम पे यू मस्ट एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। आप कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि ये हो सकता है, वो आपके सामने आएगा। एक्सक्यूज मी। दूसरी बात मैंने क्या बोली, खुदा के कलाम में जगह जगह पे जितनी भी तमसीलें हैं, उसमें मैक्सिमम खुदा ने बीज के बारे में, बोने के बारे में, हार्वेस्ट के बारे में, यानी क्रॉप काटने के बारे में, इस तरह की मिसालें दी हैं। इसका मतलब ये है
कि खुदा आज इस तमसील में आपसे और मेरे से कुछ बात करना चाहता है। अगर हम पौलुस की एक हवाला देखेंगे, उसने गिलतियों की कलीसिया को लिखा है, उसका नाम है गिलतियों 6 बाब उसकी 7वीं आयत। उसमें लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, आदमी जो बोता है वही काटता है। तो खुदा का कलाम आपको बार बार क्या चीज बोल रहा है? इट इज ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग। जो बोगे वही आप काटोगे, जो बोगे वही आप काटोगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोए कुछ और काटे कुछ। ये कभी भी ऐसा, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बोए कुछ और काटें कुछ और। हालेलुया। जब आप कुछ बोते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं जो मैंने बोया है वही निकले। हालेलुया। कुछ दिनों पहले की बात है, मेरी वाइफ ने गमले लगाए घर में, और गमलों में उसने धनिया और कुछ एक और चीज क्या होती है, धनिया, पुदीना और छोटी मेथी, उसके दाने उसने बोए। तो हम लोग बड़े अरसे तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चीज निकलेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली धनिया पुदीना नहीं निकला। वो शायद मेथी जैसी कोई चीज निकली है, लेकिन बहरहाल हमें नहीं पता चली वो क्या है। खाई जरूर हम लोगों ने। और कहने का मकसद ये है, जब हमारा टाइम आता है क्रॉप का, जब हमारा टाइम आता है काटने का या वसूल करने का टाइम आता है, उस टाइम पे समथिंग अनएक्सपेक्टेड विल टेक प्लेस। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में होगा जो आपको सहना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने दूसरी बात आपको फिर से बोल रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट, जो आप बोएंगे वो ही काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता आप बो कुछ और रहे हैं और एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं। जो आपने बोया है वो ही आप काटेंगे। अगर आपने नीम होती है ना, नीम का बीज बोया है, तो आम के दरख्त की तवक्को ना करें कि आम वहां से निकलेगा। आप कितने भी स्पिरिचुअल हो, आप कितने भी रोजे और कितनी भी बाइबल आप जानते हो, आप कुछ भी कर लें, जो आपने बोया है नीम की जगह से नीम ही निकलेगा, आम का दरख्त नहीं निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो आप अपने ग्राउंड में बोएंगे, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो मैं काट रहा हूं, अगर आप चाहते हैं जो मैं काट रहा हूं ये मैं नहीं काटूं, मैं कुछ और काटूं, तो उसके लिए फिर पीछे जाना पड़ेगा। आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बो रहे हैं वही आप काट रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आप काट रहे हैं वो आप नहीं काटें, तो फिर जो आप बो रहे हैं वो बोना बंद कर दें, कुछ और बोना शुरू करें, तो कुछ और आप काटना शुरू कर देंगे। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने बहुत सारे, इस दुनिया में मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई दोस्त नहीं है। मैं आपको आज चैलेंज से बोल रहा हूं, अगर आप ये बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप शायद किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सके, क्योंकि जो आप बो रहे हैं ये किंगडम का असूल है। जो आप बो रहे हैं वही आप काट रहे हैं। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है किसी के साथ दोस्ती करने में, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका रोल है वो शायद पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ दोस्ती कर सके। मैंने अपनी जिंदगी में शायद पिछले कोई 25-30 सालों से सिर्फ एक ही बीज बोया है, और वो है लव, मोहब्बत का बीज बोया है, या फिर मैंने इंकरेजमेंट का बीज बोया है। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इस वक्त इस मजबा पे हूं, खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, मुझे सिर्फ मोहब्बत मिली है, मुझे सिर्फ इंकरेजमेंट मिली है। तो जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। नहीं, ये शख्स मुझे टाइम नहीं दे रहा, तो ये शख्स आपको इसलिए टाइम नहीं दे रहा कि क्या आप उसे टाइम दे रहे हैं? जो आप बो रहे हैं वही आपको मिलेगा। हस्बैंड वाइफ में अमूमन इस तरह की चीजें होती हैं कि ऑब्जेक्शंस होते हैं, जी ये मेरे टाइम नहीं दे रहे, क्या आप उसे टाइम दे रही हैं? तो ये चीजें एग्जैक्टली सोइंग एंड रीपिंग का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये चीजें चल रही होती हैं। नहीं, मुझे कोई आज तक अच्छा दोस्त नहीं मिला। क्या आप अच्छे दोस्त बन के दिखा सके? क्या आप किसी के साथ अच्छा बन सके? क्या आपने ऐसा तो नहीं लोगों को यूज करने के लिए दोस्ती करी है? क्योंकि हर कोई 2 रोटी खाता है, हर कोई अकल रखता है, हर कोई समझ रखता है कि मैंने किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दोस्ती नहीं करनी है।
अगर आप किसी को रद्द करेंगे तो आपकी जिंदगी में आपको रद्द किया जाएगा। अगर आप रिजेक्शन का सीड बोएंगे, रिजेक्शन का बीज बोएंगे, तो रिजेक्शन को ही रिसीव करेंगे। हालेलुया। कहते हैं कि मैं इस शख्स को नहीं समझ पाया, इसकी मेंटेलिटी मेरे समझ में नहीं आती, इसका अंदाज मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं। देखें, हर शख्स एक डिफरेंट सोच रखता है, ये सिर्फ एक जनरल में बात कर रहा हूं। हर शख्स अपने तरीके से सोचता है, उसका अपना एंगल है देखने का। हर सिचुएशन को वो आपके अंदाज से नहीं सोचेगा। छोड़ दें सबको, आप हस्बैंड वाइफ ले लें, मैन और वुमेन ले लें, दोनों एक घर में होते हुए दो डिफरेंट तरीकों से सोचते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, क्या हम ग्रेस दे रहे हैं किसी को? ग्रेस का मतलब है, क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगला क्या समझाना चाह रहा है, या आप अपनी थोपे जा रहे हैं कि मुझे जो मैं चाहता हूं ये कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा। यार, आप समझ पा रहे हैं किसी को? क्वेश्चन ये। तो जो आप बोल रहे हैं वही आप काट रहे हैं। तो जिंदगी जो है ना, ये एक साइकिल है, ये एक ऐसा फेरा है, जो आप बोते जाएंगे वही आप काटते जाएंगे और इसी में आप चलते रहेंगे। समझ आ रही है? अगर आप चाहते हैं कि जो मैं काट रहा हूं वो मैं नहीं काटूं, तो आपको देखना यह है कि जो मैं बो रहा हूं फिर मैं वो बोना बंद कर दूं। हो सकता है आज उम्र में आप ज्यादा हो मेरे से, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे आपको आज खुदा के कलाम के वसीले से एहसास हो रहा हो कि आपने गुजरी जिंदगी में कुछ कड़वे दाने बोए हैं, गुजरी जिंदगी में अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है, तो कलाम के मुताबिक मैं आपको बोल रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है। एज की कोई लिमिट नहीं है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी जिंदगी के फेज में, किसी भी जिंदगी के स्टेज पे आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है जो जो मैंने पीछे काम किए हैं वही मेरे सामने आ रहे हैं, तो आपको फिर करेक्शन करने की जरूरत है, अपने माइंड को चेंज करने की जरूरत है, अपने जो बीज हैं उनको बदलने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए फायदेमंद है, ये आपके लिए बेनिफिट बनेंगे, ये आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल देके जाएंगे। मान लें अगर आपने कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने माजी में करी हैं और वो लौट लौट के आपके सामने आ रही हैं, और आपने आज इस मैसेज के बाद सोचा नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने अच्छे बीज बोने हैं, मैंने अच्छा काम करना है, मैंने अच्छी जिंदगी में चीजों को बीज बोने हैं। तो आप जब शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है कि वही पुरानी चीजें आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाए, वही कड़वे दानों का नतीजा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाए। सुने, आज आपने शुरू किया कि मैंने अब अच्छे बीज बोने हैं, लेकिन जवाब में आपके सामने क्या आ रहा है? सब बुरी बुरी चीजें आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिछले बीज बोए हुए हैं ना, उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन आप कंटिन्यू अच्छे बीज बोना शुरू करें तो ये साइकिल एकदम से चेंज हो जाएगा। ये साइकिल जो है ना, ये चेंज हो जाएगा और एक टाइम पे वो कड़वे दानों का साइकिल खत्म होके अच्छे दानों का साइकिल शुरू हो जाएगा। उसके बीज लोगों को नजर आने लगेंगे। किसी किस्म का लोगों को बोलने की आपको जरूरत नहीं है। हर शख्स इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि ये भाई चेंज हो चुका है, ये बहन चेंज हो चुकी है, अब ये पहले जैसी नहीं रही है। हालेलुया। हम लोगों को डिस्काउंट नहीं करते हैं, हम उनको मौका नहीं देते हैं, हम उनको ग्रेस नहीं देते हैं। यही बाइबल बोल रही है। किंगडम का जो दूसरा रूल है वो यही है कि आदमी जो बोएगा वो काटेगा। अगर आप मोहब्बत बोएंगे, मोहब्बत काटेंगे। आप प्यार बोएंगे, प्यार काटेंगे। इज्जत बोएंगे, इज्जत काटेंगे। इंकरेजमेंट बोएंगे, इंकरेजमेंट मिलेगी। आप किसी की मदद करेंगे, आप किसी को हेल्प करेंगे, आपको आगे से हेल्प मिलेगी। दिस इज व्हाट द किंगडम वर्क्स। ये खुदा का कलाम ये हम सबको बताना चाहता है। जो हम करेंगे वही हम काटेंगे। एक फैमिली थी, वो अपनी वेकेशन के लिए कुछ पहाड़ी इलाकों में गई, और पहाड़ी इलाकों में जगह जगह बहुत बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में वहां पे रिजॉर्ट था। तो 1 महीना उन्होंने वहां पे गुजारना था और बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी। तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था, उस फैमिली के घर में 6 साल का या 7 साल का बच्चा था। तो वो एक दिन अपनी माँ के पास आया और उसने बोला कि माँ, यहाँ पे इन पहाड़ों में एक बच्चा है जो मुझे तंग करता है। उसकी माँ ने बोला, कैसे तंग करता है?
उसने बोला मैं जो बोलता हूं वो मेरे पीछे बोलता है और सेम चीज बोलता है। जब मैं उसे बोलता हूं कि तू सब बाहर निकल तो वो बोलता है तू बाहर निकल। मैं बोलता हूं तू मेरे से लड़ेगा तो वो भी आगे से बोलता है तू मुझसे लड़ेगा। मैं उसे गाली देता हूं या बुरी बात बोलता हूं वो भी आगे से मुझे बोलता है। ये अब से नहीं हो रहा है माँ जी, ये पिछले जब से हम यहाँ पे आए ना वो लड़का मुझे तंग करता है। तो माँ ने उसे पूछा, माँ ने बोला बेटा तूने उसे देखा है? उसने बोला नहीं। जब मैं उसे बोलता हूं बाहर निकल दिखा अपने आप को तो वो मुझे बोलता है बाहर निकल दिखा अपने आप को। तो माँ ने बोला अच्छा। माँ समझ गई कि ये क्या चीज है, क्योंकि पहाड़ों में हमारी आवाज की एको होती है, हमारी आवाज पलट के आती है। तो माँ अब 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकी कि इसे किस तरह से समझाना है। तो माँ ने बोला कल तुम जब जाओगे ना पहाड़ों में तो उस लड़के को बोलना आई लव यू। तो उसने ऐसे ही किया। जब उसने जाके बोला आई लव यू तो आगे से आवाज उसको आई लव यू। उसने बोला मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, आगे से आवाज आई मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। तो ये हमें नजर आता है और खुदा अपने इस मैसेज में यही समझाना चाह रहा है कि जो हम बोएंगे, ये अगर आप देखेंगे ना ये सारी पैराबल जो है ये है किंगडम से रिलेटेड, यानी खुदा की बादशाही से रिलेटेड है। ये पूरे बाब में आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही के बारे में मिसालें दी हैं कि खुदा की बादशाही राई के दाने के बराबर है, खुदा की बादशाही उस मोती के मानंद है, खुदा की बादशाही उस बड़े जाल की मानंद है जिसमें मछलियां आ गई, खुदा की बादशाही एक बीज की तरह है, खुदा की बादशाही खमीर की तरह है, खुदा की बादशाही खेत की तरह है, खुदा की बादशाही एक दाने की तरह है। तो इसी बात में आपको खुदा की बादशाही से मुतल्लिक सारी चीजें नजर आ जाएंगी। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस पैराबल में अपनी बादशाही के बारे में, अपनी किंगडम के प्रिंसिपल्स के बारे में खुदा का कलाम बता रहा है, या खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि किंगडम का प्रिंसिपल जो है वो सोइंग और रीपिंग पे चलता है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। उस बच्चे की तरह जो पहाड़ों में आवाज निकालता था और वही आवाज पलट के आती थी। तो जो दुनिया को आप देंगे वही दुनिया से आप लेंगे। हालेलुया। तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने आगे एग्जाम्पल इस चीज को एलैबोरेट भी किया है, इस चीज को डिफाइन किया है और बोला है कि जो दुनिया है वो जो खेत है वो एक दुनिया की तरह है, और एक जो अच्छे बीज बोने वाला है वो खुदा की बादशाही के फर्जंद है, जो बुरे बीज बोने वाला है वो शैतान है, और जो खेत का मालिक है वो खुदा है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने आगे जाके डिफाइन किया है, लेकिन मैं आज आपको इसके एक डीपर रेवलेशन में लेके जाना चाहता हूं, एक डीपर मीनिंग में लेके जाना चाह रहा हूं, ताकि आप इस हवाले से, इस पैसेज से आप समझ सकें कि खुदावंद यीशु मसीह किंगडम के प्रिंसिपल्स में आपको बता रहा है कि जब आपका सीजन आता है, सुनिएगा मैं बता रहा हूं, जब आपका सीजन आता है कटाई का, देन यू एक्सपेक्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेड। पहली चीज। दूसरी चीज, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जो आप बोगे वो तुम काटोगे। और ये सीजन, ये प्रिंसिपल परमानेंट है। ये पैदाइश 8 बाब में खुदा ने उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे, उत्पत्ति 8 बाब, उसकी आखिरी आयत जेनेसिस चैप्टर 8, उसकी आखिरी आयत 22वीं या 23वीं आयत, 22वीं आयत है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बोला हुआ है जब तक जमीन कायम है बीज का बोना और फसल का काटना हमेशा रहेगा। इसका मतलब है कि सोइंग और रीपिंग, यानी बोना और काटना जो है, ये जब तक ये जमीन है तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिएगा, वो लोगों ने जिन्होंने बीज बोए थे, यहां पे अभी मैंने जेनेसिस का बताया आपको कि खुदा ने पैदाइश में बोला है जब तक जमीन कायम है सोइंग और रीपिंग होती रहेगी, यानी जब तक जमीन कायम है बीज बोना और काटना होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि 2 तरह के सीजन खुदा बात कर रहा है, एक बोने का सीजन है और एक काटने का सीजन है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोने का सीजन और एक काटने का सीजन है, जो जेनेसिस में, पैदाइश में खुदा ने डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक ये दुनिया रहेगी ये 2 सीजन हमेशा रहेंगे। अब हमें यहां इस पैराबल में, इस तमसील में नजर आता है
कि जो बोने वाले थे उन्होंने बड़ी डिलीजेंटली, बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे दाने बोए थे। उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अच्छे दाने बोए थे। इसका मतलब है एक सीजन जो था उसकी बात खत्म हो गई है, बोने का सीजन खत्म हो गया है। अब टाइम आया है काटने के सीजन का या फसल बढ़ने का सीजन। तो अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं ना, वो आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो दोबारा रिपीट करके मेरी बात को सुनिएगा। जब ये मैसेज खत्म हो जाए, ये चीजों को आपने अपने अंदर भर लेना है जो मैं बोल रहा हूं। यहां पे हमें दो सीजन नजर आ रहे हैं। एक सीजन वो था जब इन लोगों ने उस मालिक की बाग में अच्छे बीज बोए थे। इसका मतलब है अब वो सीजन खत्म हो गया। अब दूसरा सीजन आया है जब वो गए हैं और देख रहे हैं कि वो फसल बढ़नी शुरू हो गई है। काटने का टाइम नहीं आया, फसल बढ़ने का टाइम शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि एक नया सीजन शुरू हो गया है। वो सीजन बीज बोने वाला खत्म हो गया है, अब एक नया सीजन शुरू हो गया है जिसमें आपको पता है कि अब कुछ ही दिन में मैं ये फसल काटने वाला हूं। और जब वो सीजन शुरू हुआ है तब उनको नजर आया है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम मुख्तलिफ किस्म के बीज बोते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम अपनी मेहनत के बीज बोते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम अपने टैलेंट के बीज बोते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम अपनी टाइम का बीज बोते हैं, हम अपनी एफर्ट का बीज बोते हैं। बहुत सारी टाइम ऐसे सीजन होते हैं। देखिए, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। एक सीजन होता है जिसमें आप एफर्ट कर रहे होते हैं, एक सीजन होता है जिसमें आप डाल रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। फिर एक सीजन आता है, वो सीजन खत्म हो जाता है, फिर सीजन आता है सब चीजें लेने का सीजन। हालेलुया। एक टाइम आता है जब आपकी प्रमोशन हो जाती है या आपकी प्रमोशन का लेटर ऑलरेडी पहुंच जाता है मैनेजमेंट के पास और आप बोलते हो जो मैंने मेहनत करी है इस कंपनी में, अब टाइम आ गया है कि मैं वो फसल काटूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब एक्सपेक्टेशन हो कि कुछ होने वाला है तब अनएक्सपेक्टेड जरूर होता है। इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि शैतान जो हमारा दुश्मन है, इब्लीस, वो हमारे पहले सीजन के खिलाफ नहीं है। उसका असल प्लान है आपके दूसरे सीजन के खिलाफ जिसमें आपने काटना है। और जब आप अपने पहले सीजन में, जब बीज बोने का सीजन है, उसमें आप जब एफर्ट लगा रहे हैं, जब आप अपने टैलेंट लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम पे शैतान भी उस टाइम पे कुछ ना कुछ कर रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुदा सब कुछ देख रहा है। और वो उस टाइम के लिए लगा रहा है कि जब आपका दूसरा सीजन शुरू होगा, उस सीजन में आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? बाइबल में लिखा है ये लोग उसके पास आए, मालिक के पास जो खुदा है, और उसको बोला कि हमें नहीं समझ में आ रहा ये कैसे लग गए, हमें नहीं समझ में आ रहा ये कैसे हो गया। हालेलुया। हमें नहीं समझ में आ रहा, हमने तो अच्छे दाने बोए थे, ये अचानक से कैसे आ गए। सुने ध्यान से, ये जो कड़वे दाने थे जिसे टेर बोलते हैं, ये टेर जो हैं ये अपने आप नहीं फूट पड़े थे, ये अपने आप नहीं उगाए थे, ये अपने आप नहीं, बल्कि बाकायदा पर्पसली प्लांट किए गए थे। प्लांट का मतलब है पर्पसली डाले गए थे, पर्पसली जो है वो लगाए गए थे। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं, बहुत सारे हमारे जिंदगी के मौके ऐसे होते हैं जब हम कुछ डाल रहे होते हैं, जब हम कुछ बो रहे होते हैं, तब पर्पसली शैतान भी बो रहा होता है। क्यों बो रहा होता है? क्योंकि उसने आपका दूसरा सीजन देखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बोल रहा हूं, उसने आपका दूसरा सीजन देखा हुआ है कि ये शख्स कितना कुछ प्रोड्यूस करने वाला है। प्रोड्यूस का मतलब है कितनी कुछ, ये प्रोड्यूस का उर्दू में तर्जुमा क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कितनी कोई ये चीजें पैदा करने वाला है, कितनी कोई चीजें ये अपने में से निकालने वाला है, वो एक्चुअली आपके उस सीजन के खिलाफ है जो प्रोड्यूस का सीजन है। समझ आ रही है? तो शैतान ने वो सीजन देखा हुआ है कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्टिव या कितने ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हैं। तो शैतान ने क्या किया है,
आपके उस सीजन में जब आप मेहनत कर रहे थे, उस टाइम पे कड़वे दाने उसने बोए हैं, ताकि जब वो सीजन शुरू होगा, जब आपका नया सीजन शुरू होगा, तो आपके सामने ये एक्सपेक्ट के साथ अनएक्सपेक्टेड चीज भी होगी। खुदा ने हर एक का सब कुछ, उसके दिनों का हाल, उसके टाइम, घंटों का हाल अपनी किताब में लिखा हुआ है। और इसी तरह शैतान को भी पता है कि इस शख्स की जिंदगी में खुदा की क्या कॉलिंग है। अगर मूसा की जिंदगी में कॉलिंग का शैतान को नहीं पता चलता, तो उस जगह के सारे बच्चों को नहीं कत्ल करवाया जाता। अगर यीशु मसीह की जिंदगी में कॉलिंग का नहीं पता चलता, तो हेरोदीस सारे बच्चों को कत्ल नहीं कराता। तो शैतान को आइडिया होता है कि इस शख्स ने या इस बच्चे ने आगे क्या करना है। तो शैतान क्या करता है, आपके लड़कपन में, आपके बचपन में कुछ कड़वे दाने आपकी जिंदगी में बोता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट और एक्सीडेंट होते हैं जो आप चाहते नहीं है, लेकिन वो आपकी जिंदगी में पर्पसली बोता है। बाइबल में लिखा है, वो दुश्मन आया, उसने पर्पसली वो बीज डाले। वो दुश्मन को पता था कि वो क्या कर रहा है। तो हमारी जिंदगी में, हमारे लड़कपन में, जवानी में या हमारे चाइल्डहुड में कुछ हमारे साथ ऐसे हादसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शैतान हमारे अंदर प्लांट करता है, जो हमारे अंदर वो उगाता है। और जब हम उस टाइम पे आते हैं कि हम अपने सीजन की तरफ बढ़ें, लेकिन वो जो चीजें हमारे अंदर कड़वे दाने डाले हुए हैं, वो भी इन्फ्लेट हो रहे होते हैं, वो भी बढ़ रहे होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमें उस सीजन को जिसमें हम एंटर होने वाले हैं, जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ पैदावार देने वाले हैं, जिसमें हम कुछ दुनिया को देने वाले हैं, अपनी सोसाइटी को देने वाले हैं, अपने घर को या चर्च को या अपने रिश्तेदारों को कुछ हम देने वाले हैं, दोस्तों को कुछ देने वाले हैं, उस टाइम पे वो जो कड़वे दाने बचपन में बोए गए हैं, वो भी पॉपअप हो जाते हैं, वो भी अपना सर उठा लेते हैं और आप बोलते हैं, यार ये क्या आ गया। तो जो समझाने वाली बात है वो समझने की कोशिश करें कि शैतान आपके दूसरे सीजन के खिलाफ है, और दूसरे सीजन को करने के लिए शैतान पहले सीजन में आपके काम कर रहा है, बोने वाले सीजन में। बहुत सारे बच्चों से मैं मिला हूं, बहुत सारे लड़कियों से मिला हूं, जिनको छोटी उम्र में जिनको मॉलेस्टेट किया गया है, जिनके साथ बदकारी की कोशिश की गई है या बदकारी की गई है या ऐसा कुछ काम किया है। ये एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम अंदर रह जाती है, और ये अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, पनपती रहती है, बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि आने वाले दिनों में ये लड़की क्या करने वाली है या ये लड़का क्या करने वाला है, क्या कुछ प्रोड्यूस करने वाला है। इसलिए मुझे अभी से प्लानिंग करनी है, ताकि वो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट आने वाला है, वहां पे अनएक्सपेक्टेड भी कुछ आ जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, देखें बाइबल में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। अगर याकूब की किताब पढ़ें, मैंने अभी रिसेंटली जूम पे ये किसी को हवाले में से सिखाया था। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, जब तुम पे तरह तरह की मुसीबतें पड़ें, ए भाइयों परेशान नहीं होना। मतलब डोंट सरप्राइज कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीजें आपकी जिंदगी में आ जाएं। डोंट सरप्राइज, परेशान नहीं हो, हैरान नहीं हो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में आ जाए। क्यों अनएक्सपेक्टेड आ जाए? क्योंकि ऑलरेडी कुछ सालों पहले वो शैतान ने आपकी जिंदगी में बोया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये समझने की जरूरत है, ये पॉइंट को अच्छे से समझने की जरूरत है कि खुदा इस सारे चीजों में आपसे क्या बात करना चाह रहा है। ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा, हम खुदा के प्लान को नहीं समझ सकते। हालेलुया। तो शैतान का प्लान आपकी जिंदगी में क्या है? वो वक्त जब आपने प्रोड्यूस करना है, वो वक्त जब आपने कुछ पेश करना है, अपने में से निकालना है, वो टाइम जिसमें आपने अपने आप को लोगों के सामने निछावर करना है, जो कुछ खुदा ने आप में रखा है वो देना है, उस टाइम पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें पॉपअप हो जाएंगी, कुछ ऐसी चीजें पॉपअप हो जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखेंगे कि अब मेरा टाइम शुरू हो गया है, अब मेरा बेहतरीन टाइम शुरू हो गया है। जितनी मेहनत करी, जितना आपने कुछ किया, अब टाइम है फसल काटने का। तभी उस टाइम पे कुछ ऐसी चीजें एकदम से खड़ी हो जाएंगी कि आप बोलोगे ये क्या हो गया। मैं आपको अपनी मिसाल दूं।
मैंने बड़े रिकॉर्ड काम किए हैं अपनी कंपनी के लिए। तकरीबन नॉन स्टॉप मैंने 48 घंटे बगैर 1 मिनट सोए हुए, 48 घंटे 48 आवर्स, जिसको कहते हैं 2 दिन, पूरा दिन पूरी रात, पूरा दिन पूरी रात मैंने काम किया है। क्योंकि कुछ कंपनी की डिमांड्स ऐसी थी, कुछ ऑडिट रिपोर्ट कुछ ऐसी थी जिसके लिए मुझे बैठना पड़ता था, और मैं अकेला बैठा हुआ था और मैं वो सारे काम करता था और मैं कहता था यार ये मेरा बीज बोने का टाइम है, एक टाइम आएगा मुझे इसका अजर मिलेगा, एक टाइम आएगा जब मैं ये हार्वेस्ट काटूंगा। फिर एक टाइम आया, मुझे समझ में आने लग गया, बॉसेस का मूड चेंज होने लग गया, वो मेरे पे ट्रस्ट करने लगे, मुझे मुख्तलिफ तरह से खुश करने की कोशिश करने लगे। फिर मुझे अंदाजा हो गया कि यार ये सारी मैनेजमेंट, तो मैं अंदर ही अंदर फील करने लगा मेरा अच्छा टाइम आ रहा है, मेरी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो गया है, मेरे सारी चीजें। तब अनएक्सपेक्टेडली कुछ और भी पॉपअप हो जाता है, तब अनएक्सपेक्टेडली कुछ और निकल आता है। तो हम अपने कंपनी को देख लें, अपनी मिनिस्ट्री को देख लें, हम अपने खानदान को देख लें, अपने बच्चों को देख लें। आप बच्चों में अच्छे बीज बोते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आप उनको अच्छी तरबियत करते हैं। एक टाइम आता है बीज देने का, एक टाइम आता है फसल काटने का। जब आप अपने बच्चों में जाते हैं तो पता चलता है ये मेरा बच्चा स्मोकर कैसे हो गया, मैंने तो कभी इसे स्मोकिंग करना नहीं सिखाई, मैंने तो कभी नहीं बताया। नहीं, कुछ दाने, कड़वे दाने वो डाल के चला गया है जब आप अच्छे दाने डाल रहे थे। ये मेरा बच्चा ड्रिंक करने कैसे लग गया, कुछ कड़वे दाने वो डाल गया। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ अनएक्सपेक्टेड भी होता है। जब आपकी जिंदगी में, आज मैं ये इस चीज पे बात करना चाहता हूं, जब आपकी जिंदगी में एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड भी सामने आ जाए तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हम जो लोग हैं, हम जितने भी लोग हैं, इंसान, ह्यूमन बीइंग, हम रीजन तलाश करते हैं, हर एक चीज के रीजन तलाश करते हैं। मैं अपने चर्च के पास्टर से बात कर रहा था, वो मुझे बता रहा था कि जब मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल या प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज होती है तो मैं रीजन देखता हूं कि क्या मैंने टाइप दी है, क्या मैंने ऑफरिंग दी है बराबर, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी है। तो हम जितने भी खुदा के लोग हैं या हम जितने भी खुदा के लोग नहीं भी हैं, हम हर एक चीज में रीजन ढूंढते हैं कि रीजन होना चाहिए, हर एक चीज का क्या रीजन है। एक अंधा शागिर्दों को मिला तो अंधे को देख के शागिर्दों ने रीजन ढूंढना शुरू किया और खुदावंद यीशु मसीह से पूछा कि ये अपने गुनाहों की वजह से अंधा है या इसके माँ बाप के गुनाहों की वजह से अंधा है। तो कुछ चीजें जो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। कुछ चीजें जो हैं वो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती हैं। यह आपके लिए बड़ा हैरानकुन होगा, लेकिन यही तमसील में से हम सीखते हैं कि उस मालिक को, यानी खुदा को पता था कि वो कड़वे दाने बो गया है, क्योंकि जब उसके नौकरों ने आके बोला कि हमने कड़वे दाने देखे हैं तो उसने आगे कोई बात, हैरान की बात नहीं करी, हैरानी की बात नहीं करी। खुदा ने बोला ये हमारा दुश्मन भोगे गया। तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी सोशल लाइफ में या हमारी जिंदगी के जो भी एरियाज हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुदा अलाउ करता है। आप सोचते क्यों नहीं है कि उस बाग के मालिक को पता है कि वो कड़वे दाने बो गया है तो उसने उसे रोका क्यों नहीं? नहीं, हर एक चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें। यही मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। टाइम मेरा काफी बढ़ गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि उस मालिक को पता था कि कड़वे दाने वो बोके गया है, क्योंकि नौकरों ने जब बोला उसने स्ट्रेट बोल दिया कि ये कड़वे दाने तुम्हारा दुश्मन बोके गया। हालेलुया। तो खुदा कुछ चीजों को हमारी जिंदगी में अलाउ करता है। खुदा कुछ चीजों को, कुछ कड़वे दानों को हमारी जिंदगी में अलाउ करता है कि बोए जाए, और वो ये भी अलाउ करता है कि जब हार्वेस्ट का टाइम आए, जब फसल की कटाई का टाइम आए, तो आप एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड को भी फेस करें। इट इज ऑल प्री प्लान, इट इज ऑल प्री प्लान। वो दुश्मन भी खुदा जानते हुए भी खुदा ने नहीं रोका। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में जब एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड आता है तो जो कुछ पीछे हुआ है उसमें खुदा ने कुछ शैतान को अलाउ किया है कि वो कुछ कड़वे दाने बोए। क्यों अलाउ किया है ये समझने वाली बात है। ये
लॉजिक या रीजन समझने वाली बात है। इसलिए अलाउ किया है कि खुदा अपनी कुदरत को और अपनी ताकत को, अपनी पावर को आपकी जिंदगी में दिखाना चाहता है। खुदा इस्राएली कौम को मिस्र से बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी झगड़े के आराम से निकाल के ले आता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने फराउन के दिल को सख्त किया और वो उन पे जुल्म और जबर करता रहा, नहीं मानता था, जबर करता था, तकलीफें देता था, और फिर यहां तक हो गया कि वो उनका पीछा करते हुए बहरे कुलजुम यानी रेड सी तक पहुंच गया। हालेलुया। खुदा ने सब अलाउ किया, खुदा ने सब अलाउ किया। लेकिन आप देखें जिस तरह ये खेत का मालिक या बाग का मालिक रिलैक्स है, जब उसके नौकर उसके पास आए तो मालिक रिलैक्स होकर बोल रहा है दुश्मन बो गया, अच्छा भाई उखाड़ दे, नहीं उखाड़ो, चलने दो। तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ आपकी जिंदगी में शैतान काम कर रहा है, जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, उसके पीछे उस सीजन में आपको लाने के लिए खुदा सिर्फ एक ही चीज करना चाह रहा है कि वो अपने आप को आपकी जिंदगी में दिखाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं थी, जब वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो अनएक्सपेक्टेडली खुदा ने उनके आगे से समुद्र को खोल दिया। तो अनएक्सपेक्टेडली मैंने क्या बोला, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें यहां नजर आता है खुदा ने अनएक्सपेक्टेडली वो समुद्र को उनके आगे खोला और उस समुद्र में से वो सारे निकल गए। और वही फरौन जिसका वो दिल सख्त कर रहा था और उसकी फौजों को जिन्होंने जुल्म किया था, सब कुछ किया था, उनकी आंखों के सामने, इसराइलियों के सामने उस समुद्र में गर्क होते हुए देखा। उसकी वजह क्या है कि खुदा नहीं चाहता कि तुमने मेरी वर्शिप किस तरह करनी है। खुदा नहीं चाहता कि आपको बताए कि आपने खुदा की वर्शिप किस तरह करनी है, बल्कि खुदा वो काम करना चाहता है कि जब आप समुद्र से बाहर निकलें तो आप वर्शिप करते हुए बाहर निकलें कि हमारे खुदा ने कैसे कैसे बड़े काम हमारी जिंदगी में किए। आज मैं ये आपकी जिंदगी के लिए डिक्लेयर कर रहा हूं कि खुदा ने जो कुछ अलाउ किया आपकी जिंदगी में, उसके पीछे खुदा का प्लान ये है कि खुदा जब एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड सामने आएगा तो खुदा आपकी जिंदगी में अपनी पावर को, अपनी कुवत को, अपनी सामर्थ को शो करना चाहता है। और फिर आपके को बोलने की जरूरत नहीं होगी कि आपने वर्शिप किस तरह करनी है। वर्शिप अपने आप अंदर से निकलेगी और आप सारा जलाल खुदा को देंगे कि खुदा ने मेरी जिंदगी में किस तरह से काम किए। हालेलुया। बाइबल बताती है नौकरों ने बोला कि हम जाके निकाल लें। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बड़ा क्विक सोल्यूशन था, क्विक रेमेडी थी, क्विक सोल्यूशन ये था कि हम जाके चुन के निकाल लेते हैं। लेकिन आप देखें खुदा कितना रिलैक्स है। यही मैं आपको समझाना और सिखाना चाह रहा हूं कि खुदा रिलैक्स है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, कोई चीज भी ऐसी हुई है, उसको क्विक फिक्स करने की कोशिश नहीं करें। क्विक फिक्स क्या करता है, हमेशा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। क्विक फिक्स कभी आप कोशिश नहीं करें। आज इस तमसील से आपने ये सीखना है कि आपने क्विक फिक्सेशन पे नहीं जाना, बल्कि आपने वेट करना है। हालेलुया। हमारे मोहल्ले में जब हम कराची में रहते थे तो हमारी एक पड़ोसी थी और उनकी जो बेटी थी, उन्होंने खाना बनाया पहली दफा। उनकी माँ बड़ी गुस्से वाली थी और वो खाने का, उनकी माँ का ना एक स्टैंडर्ड था। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर खाना उनकी मर्जी का ना हो ना तो वो प्लेट फेंक देती थी। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला कि तूने आज खाना बनाना है, बहू खाना नहीं बनाएगी, तू बनाएगी। और वो बेटी ने बड़े जतन करके खाना बनाया और खाना जब बनाया तो उसमें बहुत मिर्चें थी। तो उसकी माँ ने जब वो खाना खाया, उसने प्लेट ली और उसके मुंह पे मार दी, कैसे को ठीक कर दो। तो वो बेटी ने घबराहट में क्या किया, क्विक फिक्स किया। उसने क्या किया, उसी सालन में जिसमें मिर्चें थी उसमें चीनी डाल दी, उसमें शुगर ऐड कर दी कि बैलेंस हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्विक फिक्स नहीं करें, बल्कि आज इस तमसील से सीखें खुदा आपको क्या बताना चाह रहा है। खुदा बोल रहा है नहीं, अगर तुम क्विक फिक्स के चक्कर में जाओगे तो जो कड़वे दाने उखाड़ोगे, तुम वीट भी उखाड़ लोगे, तुम अच्छे दाने भी उसमें से बाहर निकाल लोगे। तो इसलिए रिलैक्स रहो, कुछ नहीं करो, जस्ट चिल आउट। आपने कुछ और नहीं करना है, जस्ट लीव इट, छोड़ दे उसे। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई रिटेलिएशन की जरूरत नहीं है, जस्ट छोड़ दे।
मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं आप में से, लेकिन ध्यान से सुन लें, खुदा आज आपसे बोल रहा है, कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई क्विक फिक्स करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करें, जस्ट लीव इट, लीव इट, लीव इट, छोड़ दें इसे। क्योंकि खुदा आज ये बोल रहा है कि जब आपको नजर आ जाए एक्सपेक्ट के साथ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो उसे फिक्स करने की कोशिश नहीं करें, जस्ट लीव इट। हालेलुया। खुदा आपकी जंग लड़ेगा, खुदा आपके लिए फिक्स करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मतलब खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। हम अपने आप जब चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, खुदा नहीं करता काम। लेकिन अगर हम खुदा पे ट्रस्ट करें और खुदा पे ईमान रखें और बोलें कि खुदावन ये एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड मेरी जिंदगी में आ गया है, मैं इसके साथ कैसे डील करूं, किस तरह से इसको हैंडल करूं। खुदा क्या बोल रहा है, मान लो, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूं, मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा, आई विल फिक्स। यू डोंट हैव टू फिक्स, आपने फिक्स नहीं करना, बल्कि खुदा आपके लिए सारी चीजों को फिक्स करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने बुरे उखाड़ने में अच्छे भी उखाड़ देंगे, इसलिए खुदा आपको बोल रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, बस आपने पढ़ने देना है। कोई रिस्पॉन्ड नहीं करें, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी के सामने कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। जो चीज जो अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आ गई है, जस्ट बेयर इट, बेयर इट। कुछ घड़ी भर के लिए आप उसे बेयर कर लें। बाइबल में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। दूसरा करंथियों उसका 4 बाब और 70वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी दम भर की मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। These light afflictions which are but for a moment work for us a far more exceeding weight of glory। क्या जबरदस्त रिवॉर्ड है, क्या जबरदस्त रिवॉर्ड है। आप ये दम भर की चीजें हैं, ये कुछ मिनटों की हैं, कुछ घड़ियों की हैं, और बाइबल क्या बोल रहा है, अगर तुम इसको हैंडल करने लगोगे, बड़े रिवॉर्ड से, बड़ी ग्लोरी से हाथ धो बैठोगे। ये मुसीबतें जो सामने अनएक्सपेक्टेडली आ गई हैं, एकदम से सामने आ गया, समझ नहीं आ रहा किस तरह से करें, जस्ट ग्रो देम, जाने दें, क्योंकि गॉड इज फाइटिंग फॉर यू। खुदा आपके लिए सारी जंगें लड़ रहा है, खुदा आपकी लड़ाइयां लड़ रहा है। और खुदा को मालूम था, अगर खुदा को ये चीजें रोकनी होती तो उस टाइम पे रोका होता जब पहला सीजन था, जब वो शैतान बीज बो रहा था, उस टाइम पे खुदा ने अगर अलाउ किया है, तो इसका मतलब है खुदा चाहता है आप फेस करो, और खुदा ये भी चाहता है, वो ये भी जानता है कि उसने आपकी जिंदगी में क्या करना है। समझ आ रही है? पास्टर मेरी जॉब चली गई है, अभी जो है क्या नाम है, स्कूल की फीसें सर पे हैं, मकान का किराया सर पे है, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के अखराजात हैं। खुदा बोल रहा है चुप हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन योर लाइफ। क्योंकि मैं जो प्लान कर रहा हूं, अगर तुम क्विक फिक्सिंग की तरफ जाओगे, सब बर्बाद कर दोगे। क्विक फिक्सिंग नहीं करनी है, वेट करना है खुदा का, और खुदा का टाइम है। फॉर एग्जाम्पल खुदा बोल रहा है, ये अक्टूबर में जॉब चली गई है, खुदा बोल रहा है जनवरी 15 तारीख 2021 को जो मैं जॉब दे रहा हूं, वो ना सिर्फ तुम्हारे बच्चों का लाइफ टाइम, स्कूल के खर्चे, कॉलेज के खर्चे, यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरा कर सकती है, बल्कि तुम्हारे को नया घर दे सकती है, तुम्हें रेंट की जरूरत नहीं है, और एक क्रिसमस के खर्चे नहीं है, जिंदगी भर के क्रिसमस के खर्चे मैं प्लान करके रखा हुआ हूं अगले 3 महीने के बाद। जस्ट लीव इट लाइक दिस, छोड़ दें, बढ़ने दें। यही आज मैं बताना चाह रहा हूं। बाइबल में लिखा है टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब उसके मालिक ने बोला कि नहीं अभी नहीं उखाड़ो, क्योंकि जब तुम उखाड़ोगे तो दूसरे भी चीजें उखाड़ लोगे, इसका मतलब है कि टाइम खुदा की जिंदगी, खुदा की किंगडम में, खुदा की बादशाही में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, बल्कि 2 रोज पहले भाई रसल ने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बोली। उन्होंने बोला कि यार टाइमिंग गलत है, आपकी बात सही है लेकिन टाइमिंग गलत है। तो हम अच्छी बात गलत टाइम पे बोलेंगे, वो बात बेकार हो जाती है। तो किंगडम का जो असूल है वो एक ये भी है
कि आपने टाइमिंग को मद्देनजर रखना है। राइट टाइम पे खुदा आपके लिए सारी चीजें ठीक कर देगा। कलाम में लिखा है ऑन हिज टाइम ही विल मेक एवरीथिंग ब्यूटीफुल। उसके टाइम पर वो हर एक चीज खूबसूरत बना देगा। जस्ट गो। क्योंकि अगर उसे रोकना होता तो उस टाइम पे रोक चुका होता जब आपकी जिंदगी में ये सारे कड़वे दाने बोए गए थे, लेकिन उसने उस टाइम पे नहीं रोका। तो इस टाइम पे वो आपको चाह रहा है कि क्विक फिक्स नहीं करो, जाने दो, जाने दो। क्यों जाने दो? क्यों? इसकी वजह यह है कि खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करना चाह रहा है और वो बोल रहा है कि ये जो दम भर की मुश्किलें आ रही हैं, एफ्लिक्शन आ रही है, थोड़े देर की परेशानी आ रही है, ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी ग्लोरी आपकी जिंदगी में पैदा करे। बाइबल में नहीं लिखा कि ग्लोरी जो है खुदा के लिए, बल्कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, हमारे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। तो ये जो कुछ भी आप इस वक्त अनएक्सपेक्टेड देख रहे हो अपनी जिंदगी में, खुदा क्या बोल रहा है, इसमें से खुदा आपके लिए बहुत बड़ी ग्लोरी, आपके लिए बहुत बड़ा जलाल पैदा करना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है कि आपने सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और, आपने चाहा कुछ और था और आ गया कुछ और, आपने एक्सपेक्ट कुछ किया था और अनएक्सपेक्टेड कुछ और आ गया। नहीं, खुदा बोल रहा है जस्ट लीव इट। अब आगे देख लें आगे क्या हुआ है। मैं आखिरी आयत आपकी पढ़ देता हूं और फिर मैं दुआ करता हूं आपके लिए। मत्ती 13 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 30वीं आयत। सुने क्या लिखा हुआ है। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले, सुनिएगा, पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में जमा कर दो। हालेलुया। तो जब आपकी जिंदगी का वो सीजन शुरू होगा जिसमें आपने फसल काटनी है, जिसमें आपने सारी चीजें जो अब तक बोई हैं उसका आपने रिवॉर्ड लेना है, उसकी आपने फसल काटनी है, हार्वेस्ट कलेक्ट करना है, खुदा क्या बोल रहा है, उस टाइम तक बढ़ने दो। सीजन जो खुदा ने आपके लिए रखा है, दुश्मन के कड़वे दाने वो सीजन को खराब नहीं कर सकते। जो पर्पस खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है, दुश्मन ने जो भी कड़वे दाने, जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट आपकी जिंदगी में किए हैं, उस पर्पस को नहीं हटा सकते, क्योंकि खुदा रिलैक्स है आपकी जिंदगी में। खुदा ने बोला बढ़ने दो, जाने दो, क्योंकि एंड में जब आपका सीजन आएगा, मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, खुदा आपको आपके सीजन में लेके आ रहा है। बहुत बोलिया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत आपने सब कुछ कर लिया, बहुत एफर्ट कर ली, अब खुदा आपको ऐसे सीजन में लेके आया है जहां पे आप देख रहे हैं आपकी दुआओं का जवाब मिलने वाला है, आपके लिए चीजें आसान हो रही हैं, आपको नजर आ रहा है सारी चीजें मेरे लिए ठीक हो रही हैं और अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने ये कड़वे दाने भी उभर आए। खुदा क्या बोल रहा है, जब सीजन आपका हार्वेस्ट का आएगा, कटाई का आएगा, तब मैं सबसे पहले काम ये करूंगा कि आपकी फसल काटने से पहले मैं ये सारी चीजें जितनी कड़वी हैं ये सारी एक एक करके निकालूंगा और इनकी गड्डियां अलग बनाऊंगा और इन्हें आग में डालूंगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, जब आपका हार्वेस्ट का सीजन आएगा, जब आपकी जिंदगी में वो सीजन आएगा जिसमें आपने रियल में एंजॉय करना है, तो खुदा आपकी बीमारी का कड़वा दाना निकाल लेगा, आपकी तंगी का कड़वा दाना निकाल लेगा, आपके रिलेशनशिप के कड़वे दाने निकाल लेगा। जहां जहां उस शैतान ने कड़वे दाने बोए हैं, हर तरह की रिजेक्शन के दाने निकाल लेगा, हर तरह की इंसल्ट के दाने निकाल लेगा, हर तरह की गुर्बत के दाने निकाल लेगा, हर तरह की बेइज्जती के दाने निकाल लेगा। हर पहले क्या बोला है, पहले हार्वेस्ट से पहले खुदा वो जो है, खुदा बोलेगा ये सारे कड़वे दाने इकट्ठे कर लो और मैं इसको जलाऊंगा। खुदावंद आपके हार्वेस्ट से पहले ये सब कुछ आपके लिए करना वाला है और एक एक चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी जिंदगी में रह जाएगी। आप बोलोगे नहीं खुदावंद सब मिल गया लेकिन मेरी बीमारी नहीं गई। नहीं, खुदा बोल रहा है एक एक चीज को मैं निकालूंगा और उसकी गड्डी बना के मैं जलाऊंगा। हालेलुया। ईमान से इस चीज को रिसीव करें। जो कुछ आज आपके सामने अनएक्सपेक्टेड आया हुआ है, खुदा इसमें बड़े काम कर रहा है, खुदा इसमें आपको संभाले हुए। मैं अभी फिर आपको बोल दूं, अगर किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है
तो मैं प्रेयर करने लगा हूं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जल्दी से कमेंट्स में लिख दें ताकि मुझ तक आ जाए और मैं उन पर प्रेयर कर सकूं। मेरे सामने इस वक्त कुछ भी नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा हो कि किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट की है। तो आज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जो कुछ भी कड़वे दाने आपकी जिंदगी में है, जो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आज खड़ा हुआ है और आपको मुंह चढ़ा रहा है, आपको बेइज्जती कर रहा है, सबको ऐसे ही रहने दें। खुदावन सारे कड़वे दानों को एक साथ निकालेगा और एक ही टाइम पे निकालेगा और आपके सामने सिर्फ अच्छी फसल रह जाएगी। आपके सामने सिर्फ अच्छा रह जाएगा जो आपके सामने है। हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बुराई देख ली है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे दुख देख लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया है। एग्जॉस्ट का मतलब है सब कुछ सह लिया है, बीमारी सह ली है, तंगी सह ली है, शर्मिंदगी सह ली है, लानतें सह ली है, सब कुछ सह लिया है। मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं और खुशखबरी यह है कि अब आपके लिए उस बुराई वाली जगह में कोई दाना बचा नहीं है, सब कुछ आपने ले लिया है। और खुदा क्या बोल रहा है, अब मैं ये सब निकाल के जलाने लगा हूं। अब जो आपके अकाउंट में रह गया सिर्फ अच्छाइयां और भलाइयां और खुशियां और खुशी के आंसू रह गए। नो गम का आंसू, कोई टीयर्स ऑफ सॉरो आपकी जिंदगी में नहीं होगा। खुदा सारी चीजों को चेंज कर रहा है और सारी बुराइयों को आपकी जिंदगी से निकाल रहा है। गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा आपकी जिंदगी में 100 and 200% कंट्रोल कर रहा है और वो हर एक चीज को अपने पर्पस के लिए, वो अपने पर्पस को फौत होने नहीं देगा। आपको जिस मकसद के लिए पैदा किया है, कोई कड़वे दाने उस मकसद को रोक नहीं सकते। कोई इब्लीस उस प्लान को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ने आपके लिए वो प्लान रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आई है अनफॉर्चुनेटली। मेरे बच्चे बना रहे हैं और अगर वो आ गई मेरे तक तो मैं प्रेयर करूंगा। अदरवाइज ईमान रखें, आज रात सोने से पहले मैं आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट पे मैं प्रेयर जरूर करूंगा। अगर आज अभी इस टाइम पे नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सामने कुछ नहीं है, तो मैं रात को जरूर सोने से पहले उन सब प्रेयर रिक्वेस्ट पे दुआ करूंगा। हालेलुया। जिस जगह पे भी आप हैं, जिस जगह पे भी आप हैं और आपके साथ कोई अगर है, आपने उसका हाथ पकड़ना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम किसी चीज पे एग्री होते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो खुदा आसमान पे वो चीजें खोल देता है। आज जहां कहीं पे भी आप हैं, अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। खुदा के इस कलाम की ऑनर के लिए, इस दुआ के ऑनर के लिए आप खड़े हो जाएं और आपके साथ जो कोई है उसका हाथ पकड़ें और मेरे साथ दुआ में ठहरें। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आता हूं और आपका शुक्र अदा करता हूं खुदावंद कि आपने ये कलाम को खुदावंद अपने लोगों के लिए नाजिल किया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग खुदावंद है बाप बाद में देखेंगे, मैं उन सब के लिए खुदावंद है बाप आपका फजल मांगता हूं। मैं जानता हूं खुदावंद किंगडम प्रिंसिपल्स क्या हैं। हमने सर नीचे रखना है खुदावंद। मैं जानता हूं किंगडम प्रिंसिपल में एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड भी आएगा, लेकिन हमें प्रिंसिपल ये बताता है कि लीव इट, छोड़ दें। कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, कोई रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं, कोई बदला देने की। जब खामोश हो जाएं और खुदावंद के नजात के काम को देखें। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं, खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं। आप हमारे वो खुदा हो जो अपने कलाम से अपने लोगों को ना सिर्फ तसल्ली देते हो बल्कि हील करते हो, बल्कि आप डिलीवर करते हो। खुदावंद, मेरा ईमान है आज का कलाम यकीनन किसी न किसी के लिए है। आज का कलाम खुदावंद, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके सामने एक्सपेक्टेड के साथ अनएक्सपेक्टेड आ गया है। आज खुदावंद आपका कलाम उनसे बात करिए। मैं दुआ करता हूं खुदावंद ये कलाम उनकी जिंदगियों में सच्चाई पकड़े, ये कलाम खुदावंद उनकी जिंदगियों में रियलिटी को ले। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र अदा करता हूं। आसमानी बाप, मैं इस वक्त खास तौर पे दुआ करता हूं असद परवेज के लिए, उसकी जॉब के लिए, उसके घराने के लिए। खुदावंद ये आपका खादिम है, हमारे चर्च का इवेंजलिस्ट है खुदावंद। मैं इसके लिए खुदावंद बेहतरीन जॉब और बेहतरीन खुदावंद फ्यूचर मांगता हूं। यीशु के नाम से खुदावंद इसके लिए जॉब के दरवाजे खुल जाएं और आपका बच्चा खुदावंद अच्छी जॉब पे जाने वाला हो। इसकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, इसके भाई को ब्लेस कीजिए। खुदावंद आपसे दुआ करता हूं खुदावंद अदन के लिए खास तौर पे। खुदावंद जैसे इस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, हम जानते हैं खुदावंद ये दुनिया ट्रीटमेंट कर सकती है लेकिन शिफा सिर्फ आप दे सकते हो।
खुदावंद हम उस इलाही शिफा को अदन के लिए मांगते हैं अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदावंद आपकी सामर्थ, आपकी कुवत और कुदरत उस बच्चे पे आके अभी और इसी वक्त गहरे तौर पे उसको अपने में लपेट ले। खुदावंद सारे इन्फेक्शन को, सारे ट्यूमर को, सारी चीजों को जो खुदावंद उसके लिए ठीक नहीं है, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, मैं अभी खुदावंद है बाप उन सारी बीमारियों को हुक्म देता हूं, गेट आउट फ्रॉम अदन। सारी बीमारियां खुदावंद अभी और इसी वक्त अदन को छोड़ें यीशु के नाम से। खुदावंद मैं दुआ करता हूं खुदावंद सिस्टर हिना स्टीव के लिए, खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद है बाप अपनी बेटी के साथ होइएगा। खुदावंद आपने उसे छुआ, उसको खुदावंद आजाद किया। अब मैं खुदावंद उनके बच्चों के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। खुदावंद इन बच्चों को छुइए और ये घराना खुदावंद है बाप उस अनॉइंटिंग को रिसीव करे जो खुदावंद है बाप प्रेस के ऊपर थी, जो फारिश के ऊपर थी, और ये खुदावंद घराना पीछे से आगे हो गया है और दुनिया बोले तुम कैसे पीछे से आगे हो गया हो। खुदावंद ये अनॉइंटिंग मैं इनके बच्चों के लिए, इनके घर वालों के लिए रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद इसी तरह मैं दुआ करता हूं सिस्टर जरिश के लिए, खुदावंद है बाप उनके सारे उन अच्छे कामों के लिए, उनके खाविंद के लिए, बच्चों के लिए। खुदावंद है बाप वो 3 लड़के जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका एडमिशन होगा, उनकी कोई फीस पे करेगा, खुदावंद आपने इन लोगों को इस्तेमाल किया और अनएक्सपेक्टेडली उनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। खुदावंद आपके बच्चे ऑलरेडी इस कलाम में हैं। खुदावंद मैं दुआ करता हूं सिस्टर जरिश के लिए, उनके हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। खुदावंद आसमानी बाप इसी तरह वो ये दुनिया में और अपने आसपास इसी तरह लोगों की जिंदगी में खुदावंद उस अनॉइंटिंग को जाहिर कर सकें, उन अनएक्सपेक्टेड अनॉइंटिंग को जाहिर कर सकें कि लोग जब उनको देखें और बोलें इनकी वजह से सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो गई हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन इनकी वजह से अनएक्सपेक्टेड हो गया है। खुदावंद ये फैमिली के लिए मैं खुदावंद एक दफा फिर फारिस की अनॉइंटिंग मांगता हूं जो पीछे से आगे आया है और खुदावंद है बाप पहलोटा बना है यीशु के नाम से। खुदावंद मैं दुआ करता हूं पास्टर तारिक के लिए, उनकी बहन सना के लिए और खुदावंद उनकी वाइफ ओलिविया के लिए मैं दुआ करता हूं। खुदावंद अपने इन खादमों को खुदावंद है बाप छुइए। आसमानी बाप आपका फजल इनके ऊपर मांगते हैं। हम जानते हैं ये दम भर की तकलीफें हैं लेकिन ये बहुत बड़ा ग्रेट ऑनर, बहुत बड़ा ग्रेट ग्लोरी खुदावंद इनकी जिंदगी में पैदा करेंगे यीशु के नाम से। खुदावंद ए बाप अब जबकि ओलिविया खुदावंद है बाप इस आखिरी फेज में खुदावंद जब वो बच्चे को जन्म देने के लिए किसी टाइम पे भी तैयार है, यीशु के नाम से आपकी कुदरत, आपकी सामर्थ खुदावंद उस बच्ची के लिए मांगता हूं। खुदावंद आपका फजल मांगता हूं। खुदावंद आपने यहाँ वादा बोला है, हुक्म दिया है औरत दर्द के साथ जनेगी, लेकिन आज मैं दुआ करता हूं खुदावंद कि एक स्पेशल अनॉइंटिंग ओलिविया के ऊपर हो कि ये दर्द का पीरियड कम से कम हो और खुदावंद वो कुछ मिनटों में बच्चे को जन्म देने वाली हो और एक तंदुरुस्त बच्चा खुदावंद हम अपने हाथों में लेने वाले हो। खुदावंद सारे अखराजात, सारे हर चीज को खुदावंद आपके हाथों में देता हूं। उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे किसी किस्म का कोई खुदावंद मुल्क में प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई बलवा, किसी किस्म का कोई इंतशार ना हो, ताकि सारी चीजें खुदावंद नॉर्मल तरीके से अच्छे से हो सकें। पास्टर तारिक के लिए दुआ करता हूं खुदावंद हर किस्म के प्रॉब्लम जो खुदावंद है बाप शैतान उनकी जिंदगी में ला रहा है और अनएक्सपेक्टेड उनके सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने करा नहीं है उनके सामने आ रहे हैं। आज खुदा ने पास्टर तारिक से कलाम किया है, रहने दें, जाने दें, लीव इट, क्योंकि जब टाइम आएगा खुदा सब चीजों को उखाड़ के एक साथ निकाल देगा और आप अपनी हार्वेस्ट को पाएंगे। खुदावंद सना के लिए दुआ करता हूं खुदावंद जो कोई भी उस बच्ची के साथ प्रॉब्लम है यीशु के नाम से उसको छूइए और उसको आजाद कीजिए। आसमानी बाप मैं इसी तरह दुआ करता हूं महनाज सरफराज के लिए, उनकी फैमिली और बच्चों की स्टडी के लिए खुदावंद सिस्टर महनाज को खुदावंद छूइए और खुदावंद इनके घर पे स्पेशल खुदावंद आपका फेवर आए। वो फेवर जो खुदावंद पीछे से आगे लाने वाला है, वो फेवर जो खुदावंद है बाप फारिस को पीछे से निकाल के आगे लेके आए, यीशु के नाम से इस फैमिली पे मांगता हूं। और खुदावंद सारे बंधन यीशु के नाम से टूटे, इन बच्चों की स्कूल फीस, इन बच्चों की एजुकेशन रुकने वाली ना और खुदावंद कंटिन्यू होने वाली हो। यीशु के नाम से आपका शुक्र अदा करता हूं। दुआ करता हूं खुदावंद भाई जावेद इकबाल के लिए, खुदावंद है बाप अपने बंदे को छूइए
स्पेशल वे छूइए। खुदावंद आज अगर आपके बंदे ने पूरा मैसेज सुना है यीशु के नाम से, वो इस अनॉइंटिंग को रिसीव करने वाला हो और ये अनॉइंटिंग उसको पीछे से आगे लेके आने वाली हो। भाई एंड्रू जॉन के लिए दुआ करता हूं जिनकी हार्ट सर्जरी है, यीशु के नाम से खुदावंद जब हम यहाँ पुकारते हैं तो आप वहां पे अपने लोगों को छूने की कुदरत रखते हो और ताकत रखते हो। अपने बंदे को छूइए और सारी सर्जरी को खुदावंद कामयाब कीजिए और अपने बंदे को खुदावंद मुकम्मल तौर पे इस बीमारी से आजाद कीजिए। खुदावंद अपनी इस छोटी बहन सामिया के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, ए बाप जबकि उसके पास ढेरों शुक्रगुजारियां हैं, खुदावंद आपकी बच्ची हर एक चीज में वफादारी और फर्मा बरदारी के साथ खुदावंद ए बाप आपके साथ चलती है और खुदावंद उन सारी बरकत का शुक्र अदा करती है कि किस तरह आपने खुदावंद अपनी बच्ची को मुहैया किया, ब्लेस किया और खुदावंद अभी भी खुदावंद मुस्तकिल ब्लेस कर रहे हैं। यीशु के नाम से हम ये सारी शुक्रगुजारियां आपके सामने लाते हैं और ये सारी शुक्रगुजारियां खुदावंद आपके आगे बखूर की मानंद रखते हैं ताकि इनका खुदावंद आप इनकी खुशबू को ले सको। खुदावंद बाप अशकनाज के लिए दुआ करता हूँ, उसकी जॉब के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से आप अपने बच्चे को अच्छी जॉब दीजिए। दुआ करता हूँ, इस वक्त मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपने उन भाइयों के लिए दुआ करूँ जो हमारे दुबई से निकल के इंडिया में जा चुके हैं। भाई सचिन के लिए, भाई प्रमोद के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, इन दोनों को खुदावंद स्पेशल वे छूइए खुदावंद, ऐसी अनॉइंटिंग के साथ, ऐसे मसा के साथ जो जिस मुल्क में आपने उनको रखने का प्लान किया खुदावंद, हम आपके प्लान में नहीं आते लेकिन हम खुदावंद अहबाब इनके लिए वही बरकत रिलीज करते हैं कि खुदावंद ये पीछे से आगे आएंगे और यीशु के नाम से आसपास देखने वाले सब हैरान होंगे और बोलेंगे हाउ डिड यू ब्रेक थ्रू, हाउ डिड यू ब्रीच, कैसे तुमने ये तोड़ा खुदावंद, ये सिर्फ आपकी कुदरत और ताकत से तोड़ेंगे। भाई प्रमोद और भाई सचिन को यीशु के नाम से मैं ब्लेसिंग रिलीज करता हूँ खुदावंद, आपके बंदों पे ठहरी रहे, उनके खानदान पे ठहरी रहे। हालेलुया खुदावंद है बाप, एक दफा फिर अपने घराने को, अपने चर्च को, जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जितने लोग आने वाले दिनों में देखेंगे, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद आपकी अनॉइंटिंग इन सब के ऊपर ऐसी ठहर जाए कि खुदावंद कोई शैतान उनको हटाने ना पाए। यीशु के नाम से आपके बच्चे लीड करें, आपके बच्चे खुदावंद आगे प्रोग्रेस करें, आपके बच्चे खुदावंद इनके आगे भले हजारों, खुदावंद ये हजारों को क्रॉस करेंगे, हजारों को खुदावंद ओवरटेक करेंगे और ओवरटेकिंग ब्लेसिंग के साथ ये लोग आगे होंगे। हालेलुया खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ इस कलाम के लिए, अपने घराने के लिए आपकी बरकत चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, अपने लिए खुदावंद गहरे मुकाशवे चाहता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद आने वाले दिनों में खुदावंद आप इस चर्च को और भी बड़े लेवल पे यूज करें। खुदावंद सारे एसओजी मेंबर्स के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद छुइए स्पेशल तरीके से और ये आज अनॉइंटिंग इनकी जिंदगी में कार फरमा हो। खुदावंद इसी तरह दुआ करता हूँ भाई आमिर भट्टी के लिए, उनकी फैमिली जब वो कल ट्रैवल कर रहे हैं, यीशु के नाम से खुदावंद उनकी हिफाजत कीजिए, सलामती से लेके जाइए और जिस मकसद के लिए वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं खुदावंद उस मकसद में उनकी मदद कीजिए और खुदावंद मुकम्मल कामिल शिफा उनके बच्चों के लिए मांगते हैं। हालेलुया खुदावंद सारी तंगी यीशु के नाम से दूर हो। आपका शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन।